हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में नाइन्थ क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फिफ्थ यूनिट ग्रीन स्किल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन स्किल्स की कि ग्रीन स्किल्स होता क्या है। What is green skill? Green skills are those skills through which products, services, and processes can be adapted to fulfill the requirements and regulations related with climate change and the environment. इसका अर्थ है हरित कौशल एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को जलवायु परिवर्तन और संबंधित पर्यावरण की आवश्यकताओं तथा विनियमों के अनुकूल बनाया जा सके। इंट्रोडक्शन, परिचय। द एनवायरमेंट अराउंड अस अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे आसपास चारों तरफ जो पर्यावरण है वो जीवन के हर एक भाग पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। एंड ऑल आर डे टू डे एक्टिविटीज आल्सो अफेक्ट द एनवायरमेंट। और जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। दोज हु लिव इन सिटीज गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। जो लोग शहरों में रहते हैं वो खाने की वस्तुओं के लिए कहीं ना कहीं आसपास के गांवों पर डिपेंड रहते हैं। एंड इन टर्न are dependent on forest, grasslands, rivers, seashores for resources such as water, fuel wood, fodder, etc. और वो भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं जंगलों पे, घास के मैदानों पर, नदियों पे, समुद्री इलाकों पे रिसोर्सेज के लिए डिपेंड रहते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि पानी, लकड़ी और खाने की वस्तुएं। वी यूज रिसोर्सेज फ्रॉम विच फूड इज मेड। हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं जिनसे कि खाना बनाया जा सके। एंड वी डिपेंड ऑन द कम्युनिटी ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम कहीं ना कहीं जो प्लांट्स हैं मीन्स पौधे और जीवों पर डिपेंड रहते हैं। विच फॉर्म ए वेब ऑफ लाइफ, जो कि एक जीवन चक्र बनाते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स आर एनवायरमेंट एंड आवर लाइव्स डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फोना अराउंड अस। सब कुछ जो है हमारी लाइफ का इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड रहता है, जैसे कि वनस्पति और जीव जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, अराउंड अस हमारे मिलते हैं। सिमिलरली आवर स्कूल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द फिजिकल एंड द सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। उसी तरीके से हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट है, हमारे स्कूल विद्यालय का पर्यावरण जो है वो भी कहीं ना कहीं भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से मिलकर के बना है। द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वो इंक्लूड्स द स्कूल बिल्डिंग। जो भौतिक वातावरण है हमारे स्कूल का वो स्कूल की बिल्डिंग से, क्लासरूम से, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कॉरिडोर्स मीन्स गलियारा, किचन, टॉयलेट, गार्डन और प्लेग्राउंड खेल के मैदान से मिलकर के बना है। द सोशो कल्चर एनवायरनमेंट इज मैनिफेस्टेड बाय द स्कूल। जो सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण है हमारे स्कूल का, विद्यालय का, वो हमारे टीचिंग का स्टाइल, जो टीचर्स टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीके से, स्टूडेंट की एक्टिविटीज से, इंक्लूसिविटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, सीखने के प्रति बच्चों का जो रवैया है और बच्चे जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ काम करते हैं, सोशल बिहेवियर, सामाजिक बर्ताव, डिसिप्लिन, अनुशासन, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड, एक दूसरे के संप्रदाय, उनकी कास्ट, उनके धर्म के प्रति इज्जत, आदर, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर डिपेंड करता है। Over the years, with economic development, there has been an increase in environment pollution. जैसे जैसे साल बीते जा रहे हैं आर्थिक विकास होता जा रहा है और इस आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। For example, with the advent of high input agriculture, we could grow more food by using fertilizers and pesticides and using hybrid crops, but it also resulted in the ill effects of overuse of chemicals, which led to soil and environmental degradation. उदाहरण के लिए बहुत एग्रीकल्चर के विकास मीन्स जो हम उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, खेती ज़्यादा करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उर्वरक और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लग गए हैं और जिसकी वजह से हाइब्रिड क्रॉप्स उगनी शुरू हुई और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया, जो कि कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी पर भी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिस थ्रेटन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये पर्यावरण की स्थिरता पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। वी नीड टू प्लान द मेंटेनेंस ऑफ द एरियाज इन ए सस्टेनेबल मैनर। हमें इसका कोई स्थायी बंदोबस्त करना, प्लान करना जरूरी है, सो दैट वी कैन एंजॉय द गुड एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय अस, जिससे कि हम एक अच्छा पर्यावरण बना सके, जिसे हम खूब अच्छे तरीके से
एंजॉय कर सकें। इट मे बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एक स्थायी एग्रीकल्चर हो सकता है। डेवलपिंग इको फैशन डिज़ाइन, किसी तरह का पर्यावरण फैशन टाइप का डिज़ाइन बनाएं जिसमें प्राकृतिक संपदाएं यूज़ होती हों। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, सोलर पैनल लगाएं। और डिज़ाइनिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होम्स, या फिर जो पर्यावरण से संबंधित घर है वो बना सकें। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेशन 1 सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट अगली वीडियो में।